नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल चुनाव में आपने नेताओं के बड़े पोस्टर देखे होंगे। आज आपको वो पोस्टर दिखाता हूं जो बताएगा कि ज़मीन पर क्या हुआ है बीते 10 साल में और कितना बड़ा मुद्दा है ये। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देखिए, एक व्यक्ति की फ़ोटो लगी है और उसमें लिखा है, बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, मनीष शुक्ला अमर रहें। और ये मनीष शुक्ला की इकलौती फ़ोटो नहीं है, अगर आप देखेंगे वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, मनीष शुक्ला अमर रहें। अगर आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, उधर बैनर पोस्टर लगा हुआ है बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ बीजेपी के तमाम नेताओं की फ़ोटो है और वहाँ भी मनीष शुक्ला की फ़ोटो लगी है। उसके पीछे देखिएगा तो लगा हुआ है, जब तक सूरज चांद रहेगा मनीष भैया का नाम रहेगा। ये मनीष शुक्ला हैं कौन, ये आपको बताऊंगा और यहाँ के स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि मनीष शुक्ला कैसे बंगाल के माहौल को बताते हैं, क्यों वो पोस्टर पर हैं और क्यों चुनावी मुद्दा हैं, वो आपको बताऊं। उससे पहले ज़रा वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहाँ वो ठेला लगा हुआ है, वहाँ मनीष शुक्ला को गोली मार दी गई। और अगर आपको थोड़ा सा और पीछे दिखाऊं, वहाँ से 50 मीटर भी नहीं होगा, उधर पुलिस स्टेशन है। अब आप यकीन करेंगे कि पुलिस स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और पुलिस आई नहीं। रात का वक्त था और वहाँ पर गोली मार दी गई और पुलिस आई भी नहीं। अब ये मनीष शुक्ला हैं कौन और क्या पूरी कहानी है, मुझे बताइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश राव है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। ये बताइए, ये मनीष शुक्ला कौन हैं, क्यों पोस्टर पर हैं, क्यों हत्या हुई, क्यों मैं ये कहूँ कि ये पूरे बंगाल में 10 साल में जो हुआ है टीएमसी के राज में, उसकी कहानी बयां करने वाला पोस्टर है। पहला बात, मनीष शुक्ला वह है जो समाज सेवी है। टीटागढ़ अंचल नहीं अभी तो पूरा बैरकपुर अंचल में वो सेवा, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या गरीबों ज़रूरतमंद को कंबल वितरण हो इत्यादि, बहुत कार्य कर रहे थे। और वह भी 2019 चुनाव के बाद तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए प्रयास किए, जुड़े भी, काम भी किए। किसान आंदोलन जो 3 मार्च को एक बहुत बड़ा टीटागढ़ अंचल में एक रैली निकली, उस पर वो भी सम्मिलित थे। 4 तारीख को वो काली रात, टीटागढ़ के नगरी के लिए काली रात कहूँगा मैं। हम आप देख सकते हैं मेरे राइट में जो पार्टी ऑफिस है, मैं वहाँ बैठा हुआ था, चेयर पर बैठा हुआ था। तो मनीष शुक्ला जी जो आप इडली के जो दुकान देख रहे हैं, वहाँ से जस्ट आगे जहाँ कूड़ा है, वहीं पर उनका स्कॉर्पियो रुका। उनके साथ आइए जरा जगह दर्शकों को दिखाते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये जगह हम दिखा रहे हैं, जरा सा रुकिए भाई। आप देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं पार्टी ऑफिस आपका यहाँ पर है। ये हमारा पार्टी ऑफिस, ये आपका पार्टी ऑफिस है। ऐसे यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे गोली मार दी गई। यहाँ स्पॉट यहाँ है, गाड़ी इनकी यहाँ रुकी थी, भाई साहब गाड़ी से उतरे, यहाँ खड़े थे। हाँ। वो नॉर्थ के तरफ मुँह करके खड़े थे और मैं यहाँ खड़ा था। हाँ। गाड़ी यहाँ थी और 4-5 लोग यहाँ थे। हाँ। बात कर रहे थे कि 3 तारीख का कार्यक्रम कैसा रहा, कैसा क्या। भाई साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ऑल ऑफ सडन उनके स्कॉर्पियो के पीछे से 2 लोग बाइक से आए, अंधाधुंध बुलेट से वो लोग फायरिंग करना चालू किए। आदरणीय मनीष शुक्ला जी ऐसे खड़े थे, उनको यहाँ से गोली लगा, स्पॉट पे यहाँ गिर गए। बाकी हम सभी लोग यहाँ से दौड़ के निकल गए। आप ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं, बुलेट का मार देखिए, यहाँ छेदा कर सकते हैं। ये बुलेट के मार की वजह यस से? यस उसी का है। यहाँ जो लोग थे, यहाँ से भयभीत होकर लोग निकले। मेरे पास आज भी वह वीडियो है, आप देख सकते हैं। और इस तरह का दर्दनाक घटना, उसके तुरंत बाद सभी लोग यहाँ से निकले, क्योंकि जिस तरह फायरिंग हुआ, उसके बाद एक और बाइक आया, अंधाधुंध उन पर गोली चलाना आरंभ किया। वो जब निकला, फिर एक था, वो भी मारना चालू किया। ऐसा कम से कम 2-3 मिनट तो चला। 2 से 3 मिनट में खत्म है। और पास के बगल में ही आपका थाना है, मैंने यही थाना है आगे, टीटागढ़ पुलिस स्टेशन। वो बोर्ड लगा है, वो दिखाइए जरा, वहाँ पे टीटागढ़ पुलिस स्टेशन। जरा जाना पड़ेगा। हाँ। चलेंगे तो चलिए। नहीं, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और 2-3 मिनट आप कह रहे हैं कि लोग आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और कोई पुलिस नहीं आई। कुछ नहीं आई। उसके बाद मैं खुद वहाँ दौड़ के वहाँ कहा पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, देखा, देखने बाद बॉडी उनका वहीं पर पड़ा हुआ, स्पॉट डेथ हो गया मुझे लगा। फिर हॉस्पिटल में ये हुआ, लगभग 1.5 घंटा बाद हमें खबर मिली भाई साहब अब नहीं रहे। तो ये पश्चिम बंगाल है,
आप बेबाक बोल नहीं सकते क्या हैं। कुछ समझ में आया क्यों मारा, कौन लोग थे? स्वाभाविक है, वो तृणमूल छोड़ के भाजपा में आए, उनके पास मास है, जन समूह उनके साथ है, युवा उनके साथ है, तो तृणमूल जनगण छोड़ के बीजेपी में कोई जाएगा तो गोली मार देंगे, ये स्वाभाविक माहौल है, स्वाभाविक है। बंगाल है, 10 वर्षों में लगभग हम लोगों ने 140 कार्यकर्ता हमने खोया है। नेहट्टी का हमारे एक भाई हैं जो बूथ के सभापति थे, उनको मारा गया। यहाँ के एमएलए को फांसी पे लटका दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल है, कुछ भी हो सकता है। एमएलए को फांसी पे लटका दिया? यस, ये कब की घटना? रिसेंटली घटना है। आप मीडिया से आप जुड़े हैं, आप निकालिए। क्यों लटकाया फांसी पे? बोले कि सुसाइड करनी चाहिए। ये पश्चिम बंगाल का कल्चर है। सब सुसाइड कर लेते हैं। कुछ भी हो, 140 लोगों को मारा गया। आरएसएस के कैडर हो, भाजपा कैडर हो, भयभीत होकर उन पर हमला करके उनको मारा गया, जिससे जनबल, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग डर के कोई कार्य ना करे, इसके लिए उनको हमला किया गया। लेकिन इसका बुलेट का जवाब हम लोग बैलेट से देंगे। और पश्चिम बंगाल में 2 मई को दीदी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्थापित हो रही है 100%। एक चीज़ मुझे और बताइए, तो आप कह रहे हैं कि पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी तो देखे होंगे उस दिन क्या हुआ, क्योंकि इनका ही ठेला। इधर आओ, यहाँ ये नहीं था, वो थे। आना जरा, दादा इधर आना, दादा इधर आना, इधर आओ। कहाँ पूछ रहे सर, कहाँ पूछ रहे मतलब रमेश भाई है ना? हाँ, ये भी थे उस दिन उस घटना में। उस दिन क्या हुआ मनीष शुक्ला जी के साथ? वो हम बैठा यहाँ बैठा, अपना दुकान चला रहा। हाँ, फिर वो आवाज़ जो हम लोग फायरिंग हुआ, हम सब भाग गया, सब भाग गए? सब भाग गया। हम कितना दुकान- लोग आया था फायरिंग करने? फायरिंग उन्होंने सब मुंह ढका रहा सबका। मुँह ढका हुआ था, खूब फायरिंग किया। फायरिंग किया, सब पटाखा फूट रहा। हाँ। सब यहाँ बैठ के सब खा रहा, सब हम लोग चाय पी रहा था। हाँ, बस ये छेद उसी से हुआ है? हाँ, उसी में लगा, हमारी गाड़ी में लगा, हम लोग भाग गया। सब भाग गए आप लोग? गाड़ी में सब छोड़, सारा सामान छोड़ फेंक फाक हम लोग भाग गया। बचा कैसे आदमी? आदमी ठीक है रहा, सभी मानता है उसको, बच्चा से सभी, बूढ़ी लड़की सब, बच्चा सभी मानता है वो लोग का। मुझे तो लगता है ये जो पूरा माहौल है, ये एक दिन में तो देखिए बनता नहीं। बंगाल में पहले लेफ्ट ने यही किया, उसके बाद टीएमसी आई, तो मैं लोगों से सुनता हूँ तो यही माहौल है। और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि टीएमसी इसी परिवर्तन की बात कर रही है। अब मुझे ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि आपके बीजेपी में टीएमसी छोड़ के लोग आए, कल्चर तो वही आएगा, फिर आप कैसे परिवर्तन लाएंगे? ये गुंडागर्दी कैसे खत्म होगी? देखिए, आदरणीय मोदी जी एवं अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। 2014 के शासन में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी तक किसी पर एक एलिगेशन ही हमारे सरकार पर, यह देखकर हमारे 18 सांसद 2019 में हमने बंगाल से दिया। यहाँ वो देख रहे हैं 2019 में हम हाफ किए हैं और 21 में साफ करेंगे। और जो तृणमूल के अच्छे लोग हैं, वो लोग अपने दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, यहाँ का अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ पार्टी का संविधान, पार्टी का नियम मान के वो लोग दल कर रहे हैं। कैसे लेकिन यहाँ पार्टी बनाए, मुझे ये बताइए। जब ऐसे खुले कोई गोली मार के चला जाए, आपसे लोग जुड़े कैसे और कैसे वोट देने को तैयार हो रहे हैं? आपकी पार्टी में लोग कैसे आए? आप लोग को डर नहीं लगा बीजेपी में आने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। और डर लगा कि नहीं? देखिए, मेरे ऊपर भी 2-3 हाल अटैक हुआ है। 2 बार 3 बार? हाँ, अटैक हो चुका है। मेरे घर में बम भी चला है, इलेक्शन में मार भी खाए हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन पर हमला हुआ, यहाँ के स्थानीय चेयरमैन प्रशांत चौधरी के लोग इन पर हमला किए, इनके मोबाइल छीना गया, इनके घर में बम चला, इनके बंदूक के बाट से इनको मारा गया, फिर भी दल कर रहे हैं। हम राष्ट्रवादी हैं और मरते दम तक हम राष्ट्रवादी रहेंगे। जिहाद के हम समर्थन नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं कहते मुसलमान के विरोधी हैं। आइए, भारत की संविधान, भारत के इस पार्टी को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आइए, आपका स्वतंत्र है। लेकिन आप चाहिएगा बंगाल में रहकर, भारत में रहकर पाकिस्तान का जिंदाबाद करेंगे, बांग्लादेश का मुखालफत करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबका स्वागत है। और आदरणीय मोदी जी के कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और यही कहते हैं हमारे काम कर रहे हैं। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक दिन तो मरना है, शरीर जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम आए इस कालखंड में अपने कर्तव्य परायण होकर हम काम करें और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। मैं खुद भाजपा का अध्यक्ष रहने के बावजूद मेरे पर हमला हुआ, फिर भी हमने पार्टी नहीं छोड़ा। ये बताइए, दिल्ली मनीष शुक्ला की शहादत पे वोट करेगी आपको लगता है? 100% करेगी। जनगण उनके साथ है, क्योंकि उनका कार्य जो प्रणाली विगत इतने वर्षों में, चाहे किसी भी दल में क्यों ना हो, व्यक्ति किसी दल को पसंद कर ही सकता है, लेकिन उनके जो सामाजिक कार्य है, लोग अभिभूत हुए हैं, लोग पसंद किए हैं। बंगाल में कितनी सीट आएगी आप लोग? 200+ पक्का? 100%। चलिए, ये इनका कॉन्फिडेंस है कि बंगाल में 200 सीट ये जीतेंगे। और उस सीट के पीछे की कहानी ये कहते हैं कि ऐसे जो कार्यकर्ता थे
जिनकी मौत हुई, अगर आप देखेंगे श्रद्धांजलि का पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है और ये इनका पार्टी कार्यालय है। सोचिए, बंगाल में बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है उसका ये कार्यालय है। किसी तरीके से स्टैंड बनाकर वहाँ पर इन्होंने कार्यालय खड़ा कर रखा है। तो ये बंगाल में दूसरी पार्टियों का हाल है और कैसे यहाँ पर ये पार्टी खड़ी हुई होगी। सोचिए कि जब सड़क पर खुलेआम 50 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन हो और गोली मार दी जाती है और पुलिस नहीं आती। ये इस बंगाल की ज़मीनी हकीकत है और इसी ज़मीनी हकीकत के बीच वोट पड़ने जा रहे हैं। क्या नतीजा होगा उस पर नज़र रही। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ सुशांत सिन्हा।